बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ड्यूरिंग केस और आफ्टर केस जब हम पेशेंट को ओटी से रिकवरी में शिफ्ट करते हैं तो कौन कौन सी मोस्ट कॉमन मिस्टेक हो जाती हैं। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग केस और पेशेंट को ओटी से बाहर शिफ्ट कराते वक्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये है, हम वेपोराइज़र को देखते हैं। जब हम वेपोराइज़र को फिट कर रहे होते हैं तो हम इसका ये पीछे लॉक लगा हुआ है तो इसको हम प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से ये सही तरह कनेक्ट नहीं हो पाता। इसकी वजह से वेंटिलेटर में प्रॉब्लम हो सकती है और गैसेस भी ओपन नहीं होगी अगर सही तरह से कनेक्ट नहीं किया। उसके बाद जब हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन खुली रह जाती है, हमें पता नहीं चलता। 7 से 8 लीटर पे वो ऑक्सीजन वेस्ट होती रहती है। उसके बाद नाइट्रस कभी कभी ये भी खुली रह जाती है जिसका हमें पता नहीं चलता। तो उसके बाद अगर हम देखें बाज़ औक़ात हमारा वेंट भी ऑन रहता है, इसका भी पता नहीं चलता। ये भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं ड्यूरिंग सर्जरी और पेशेंट को शिफ्ट कराते वक्त। उसके बाद ये है कि एक प्रोसीजर जैसे कैबिज में या वैट्स की सर्जरी जो होती है लंग्स की, तो उसमें सर्जन कहता है कि लंग्स डाउन करो, लंग बैक। तो लंग्स डाउन का मतलब ये होता है कि हम ईटीटी ट्यूब से सर्किट को डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो फिर दोबारा हमने कनेक्ट करना होता है। तो ये भी हम डिस्कनेक्ट करके मतलब भूल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो जिसकी वजह से पेशेंट हाई रिस्क मतलब सीरियस कंडीशन में जा सकता है, उसको हाइपोक्सिया हो सकता है। उसके बाद ये है कि हमने पहले कोई बच्चे का केस करवाया तो हमने वेंट की सेटिंग पीड्स पे की होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। उसके बाद अडल्ट का केस करवाना हो तो वही सेटिंग पीड्स पे हुई होती है। तो उसके बाद जब हम पेशेंट को शिफ्ट करा रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात हमारा बीपी कफ ऐसे लगा रह जाता है इसके साथ कनेक्ट। तो इससे क्या होता है बाद में, जो क्योंकि इसका टाइम सेट हुआ होता है 3 से 5 मिनट पे, तो ये इन्फ्लेट होकर फूल जाता है जिससे ये फट भी सकता है। उसके बाद आईवी कैनोला से हम डिस्कनेक्ट नहीं करते, स्टॉपर नहीं लगाते, तो वो भी पेशेंट के साथ ही चला जाता है। और मॉनिटरिंग वगैरह ईसीजी इलेक्ट्रोड्स की जो लीड्स हैं ये भी साथ लगी रहती हैं, जिससे मॉनिटर हमारा गिर सकता है, टूट सकता है। उसके बाद मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्पॉन्टेनियस मोड पे हो अगर पेशेंट, तो एपीएल वाल्व खुला ही रहता है 20 या 30 पे, तो ये जो बैग है ये इन्फ्लेट होके बहुत ज़्यादा इसके अंदर एयर आ जाती है जिसकी वजह से ये फट सकता है। उसके बाद अगर स्पॉन्टेनियस मोड पे हो तो ये वाला वाल्व नीचे ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है स्पॉन्टेनियस पे, उसके बाद हमने कोई जनरल एनेस्थीसिया का केस करवाना हो तो हम इसको ऊपर नहीं करते, भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेंट नहीं चल रहा होता। उसके बाद हम सोडा लाइम फिल करते वक्त, ये सोडा लाइम है, इसको फिल करते वक्त इसका जार ठीक तरह से बंद नहीं करते या इसकी फिलिंग ठीक तरह से फिल नहीं करते, जिसकी वजह से वेंटिलेशन नहीं हो रही होती, हमारा जो वेंट है ये नहीं चल रहा होता। तो आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।